ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं जो सेट होता है ना, पाइथन में जो सेट होता है। तो इससे जो पहले वाला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने देखा था कि कैसे हम लोग लिस्ट को और ट्यूपल को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट की क्या क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ये बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी हम डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, डेटा इसमें डालते हैं, जो भी पुट करते हैं वो एक लिस्ट होती है ना। ट्यूपल को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्यूपल को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेट। ओके, तो सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है कुछ भी समथिंग, तो सेट को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मीन्स मैंने यहाँ पर 100, 200 and 300 and 400 ओके एंड 500। तो इसको ये एक सेट है। अगर ये मिडिल ब्रैकेट से डिफाइन किया गया है कोई भी डेटा टाइप पाइथन में, तो इट्स अ सेट। और सेट का क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकता है ना, डुप्लीकेट नहीं हो सकता, और ये ऑर्डर भी नहीं होता है। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। अगर मैंने इसको देखिए प्रिंट कराया तो इसका कोई भी ऑर्डर नहीं होता। लेकिन लिस्ट और ट्यूपल का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में हम डिफाइन करते हैं उसी ऑर्डर में वो एक्सेस होता है। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कोई इंडेक्सिंग भी नहीं होती, लेकिन हम इसको फॉर लूप के थ्रू रीड कर सकते हैं, जैसे हम लोग लिस्ट और ट्यूपल को करते हैं। x सपोज i in x है ना, तो यहाँ पर हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलन लगेगा है ना, तो यहाँ पर i लगेगा, तो इसको हम यूज कर सकते हैं। तो सेट में हम लोग जो मोस्टली डेटा टाइप में हम लोग यूज करते हैं वो आइदर हम लिस्ट यूज करते हैं, और जहां भी हमें एक ऐसा डेटा टाइप डिफाइन करना होता है जहां कांस्टेंट डेटा देना होता है, मीन्स ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे हमें समवेयर हमें ऐसा करना है कि सारे वीक के डेज डिफाइन करने हैं, देन हम लोग ट्यूपल ले लेंगे है ना। और किसी भी ईयर के सारे मंथ नेम हमें डिफाइन करने हैं तो उस केस में हम ट्यूपल ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम कभी चेंज नहीं करते। सेट का यूज ये होता है कि हम कहीं भी रैंडम डेटा लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। सेट बहुत ही कम यूज होता है। इसके बाद जो होता है इसके बाद होता है डिक्शनरी है ना। डिक्शनरी में भी हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डिक्शनरी में हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा की और वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है। की और वैल्यू मीन्स जैसे यहाँ पर मैं आपके पास एक डेटा मैंने ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट्स ये डेटा ले लिया, लेकिन ये कैसे डिफाइन होता है, ये भी ये मिडिल ब्रैकेट का यूज होता है इसमें। लेकिन इसमें डेटा कैसे डिफाइन होता है, की वैल्यू में। सपोज स्टूडेंट नेम कैसे लेंगे हम, यहाँ पर नेम जो भी होगा हम ले लेंगे, कुछ भी ले लिया हमने जॉन सपोज है ना, और उसका कंट्री ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं कंट्री, डबल कोड या सिंगल कोड कुछ भी ले सकते हैं। कंट्री इसका हो गया सपोज यूएसए है ना, और यहाँ पर इसके मार्क्स, तो की जो है वो हमेशा डबल कोड या सिंगल कोड के अंदर ही होगी, और जो नेक्स्ट वाला जो है ना इसकी जो वैल्यू है ये कहलाती है की। कॉलन से जो जस्ट पहले है वो की है, और जो कॉलन के बाद है वो वैल्यू है ना। तो की यहाँ पर मार्क्स में यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, डेटा हो सकता है। मीन जैसे ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, ये भी एक स्ट्रिंग है। इस की में कौन सा डेटा असाइन है, जॉन, इट्स अ स्ट्रिंग। और जो कंट्री की है इसमें कौन सा डेटा असाइन है, यूएसए, इट्स आल्सो अ स्ट्रिंग। ओके, एंड मार्क्स के अंदर एक डेटा असाइन है वो 500, और इट्स अ इंटीजर है ना। तो और यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, एवरेज समथिंग एबीजे। तो यहाँ पर कौन सा डेटा असाइन है, सपोज 98.0, ये हमने फ्लोट असाइन कर दिया। तो डिक्शनरी में हम लोग क्या है, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता है वो की होता है, और जो राइट वाला जो कॉलम के राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, और वो किसी भी टाइप की हो सकती है। इवन यहाँ पर हम लोग लिस्ट भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट ले सकते हैं, ट्यूपल ले सकते
हैं, सेट ले सकते हैं, तो कोई भी डेटा टाइप हम लोग वैल्यू में ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर इसको प्रिंट कराऊं तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर ये कॉमा दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हर वैल्यू के बाद कॉमा कॉमा, तो ये की वैल्यू फॉर्म में आ गई। तो सबसे पहले आपको जो डेटा टाइप है, कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होते हैं वो सबसे पहले होता है लिस्ट। लिस्ट को हम देख ही चुके हैं, जो कि बिग ब्रैकेट से डिफाइन होता है। अगर कोई भी डेटा टाइप बिग ब्रैकेट से है, इट मींस इट्स अ लिस्ट, ठीक है। और अगर कोई स्मॉल ब्रैकेट से है, इट मींस इट्स अ टुपल, और कोई मिडिल ब्रैकेट से है तो सेट है। लेकिन अगर मिडिल ब्रैकेट से है और वैल्यू उसमें की और पेयर की फॉर्म में है, मतलब की वैल्यू का पेयर बन रहा है, तो इट्स अ डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस डिक्शनरी को रीड भी कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं इसके रीड करने के, और इसमें हम कोई भी की चेंज कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई नई की रिमूव भी कर सकते हैं, कोई की ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई एक न्यू की हम ऐड भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैं आपको ये देख लेता हूँ, यहाँ पर ये ओपन नहीं हो रहा, तो यहाँ से हम कुछ देख लेते हैं। पाइथन डिक्शनरी, यहाँ से ये आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अभी नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ये कुछ इशू आ रहा है शायद इसमें। ओके, ये हो गया ओपन, शायद लोड नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर सारा डिक्शनरी का दे रखा है कि ओके, इसको लोड कर लेते हैं। हो गया लोड। तो यहाँ से देख लेते हैं, कोई नहीं। तो इसमें जैसे लिस्ट में फंक्शंस होते हैं, ऐसे ही डिक्शनरी को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ फंक्शंस होते हैं। अगर सपोज मुझे कोई एक आइटम इसमें एक्सेस करना है, तो मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? कोई भी लिस्ट, ये कोई भी डिक्शनरी है और कौन सा आइटम एक्सेस करना है? ये वाला आइटम एक्सेस करना है, तो सिंपल मैं इसके अंदर की पास करूंगा और ये आइटम एक्सेस हो जाएगा। अगर ये आइटम एक्सेस करना है मार्क्स, तो ये मार्क्स वाले आइटम एक्सेस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये डिक्शनरी यहाँ पर ऐसे वर्क करती है, की वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। एक्सेस आइटम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया कि कैसे हम लोग एक्सेस आइटम कर सकते हैं। जस्ट उसकी की पास करेंगे और एक्सेस आइटम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग देन चेंज आइटम कैसे कर सकते हैं? चेंज आइटम जस्ट ऐसे सेम सिंपल, मुझे इसकी कंट्री चेंज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये देखिए, किसको चेंज करना है? कंट्री को चेंज करना है। ओके, तो कंट्री मुझे चेंज करना है, यूएसए हटाकर इंडिया करना है। ओके, तो ये इंडिया चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो ये दोबारा ये कंट्री के अंदर इंडिया आ जाएगा। तो हम ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। और इसमें कोई आइटम एक ऐड करना है, सपोज यहाँ पर कोई आइटम ऐड करना है, यहाँ पर क्लास ऐड करना है, सपोज क्लास ऐड करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं BA समथिंग, है ना। तो अगर मैं कोई भी एक की मैं यहाँ पर इसको मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये ऐड हो जाएगा। तो किसी भी की वैल्यू को चेंज करना है डायरेक्टली हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई न्यू की ऐड करना है तो हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर मुझे इस डिक्शनरी को मुझे अगर फॉर लूप के थ्रू रीड करना है, देन मैं कैसे कर सकता हूँ? देखिए, फॉर लूप लगाएंगे,
फॉर, ठीक है, और इसमें आप लगाएंगे यहाँ पर। तो ये जो है रीड भी हम लोग, क्योंकि इसमें की और वैल्यूज होती हैं, तो इसको हम लोग की और वैल्यूज की फॉर्म में ही रीड कर पाएंगे, है ना। तो अगर मैं ये रीड करूंगा तो कैसे वैल्यू जाएगी, सबसे पहले ये लूप चलेगा और यहाँ पर x और y, तो क्या होगा, ये 1 by 1 लूप चलेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ की वैल्यू। तो सबसे पहले इसके लिए लूप चलेगा, फिर इसके लिए लूप चलेगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लिए लूप चलेगा, है ना। फिर इसके लिए लूप रन होगा, फिर इसके लिए होगा। तो जब फर्स्ट टाइम इसके लिए लूप रन हो रहा होगा तो x, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट में मैप कर देगा और सेकेंड वाला सेकेंड में, मीन्स x में नेम को मैप कर देगा और y में जॉन को मैप कर देगा, है ना। जब नेक्स्ट लूप इसके लिए रन होगा देन x में कंट्री को मैप कर देगा और y में इंडिया को बाई में मैप कर देगा। जब इसके लिए रन होगा तो क्या होगा ना, ये मार्क्स एक्स में मैप हो जाएगा और 500 बाई में मैप हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग इसको मैप कर सकते हैं। अनपैक, ओके, too many values to unpack। ओके, यहाँ पर हमें ये करना होगा स्टूडेंट, और यहाँ पर एक फंक्शन होता है इसका, ये वाला आइटम्स करके, आइटम्स को हम रीड करना होगा डिक्शनरी के, और ऐसे करके हम लोग इसमें इसको फॉर लूप के थ्रू रीड कर सकते हैं, है ना। ये ओपन नहीं हुआ अभी तक क्या, ओके। अब देखिए हमने इसमें पाइथन में ये सारा स्टडी कर लिया, जो भी डेटा टाइप होते हैं। नंबर्स को हमने देख लिया, जो नंबर डेटा टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसके बाद हमने स्ट्रिंग को देख लिया कि स्ट्रिंग में क्या है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, उसको स्टडी कर लिया। जो अनदर डेटा टाइप है बूलियन डेटा टाइप, उसको भी हमने स्टडी कर दिया, ट्रू और फॉल्स होता है ना। और जो कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप होते हैं, लिस्ट, टोपल, सेट और डिक्शनरी, इसको भी हमने स्टडी कर लिया। अब जो नेक्स्ट जो मूव करते हैं जिस पर हम मूव करेंगे फंक्शन पर, है ना। फंक्शन, तो फंक्शन कैसे वर्क करता है। सपोज मैं आपको मेरे पास एक टास्क है, सपोज एक टास्क है, दिस इज, तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अभी जो भी हमने कॉन्सेप्ट इसमें स्टडी किए वो आपको क्लियर होते जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में टाइप करें यस, बाय और नो टाइप करें, या कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हैं। ओके रेहान, गुड। तो हम लोग अब मूव करते हैं फंक्शन पर, मूव करते हैं ना। तो देखिए फंक्शन, सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है, दिस इज प्रिंट एग्जांपल, ओके। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि फंक्शन होता क्या है। तो ये सपोज मुझे क्या करना है कि ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, इसमें 5 टाइम्स मुझे दिस इज प्रिंट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए ये प्रिंट कराना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 5 टाइम्स जो है मैं इसको प्रिंट करा दूंगा, है ना। तो मैं यहाँ पर ये मेरा हो गया, 5 टाइम प्रिंट कराना है। अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है देन मैं क्या करूंगा, हर लाइन में जाके मैं चेंज कर दूंगा, है ना। मुझे ये ना प्रिंट करा, अगर 5 टाइम्स ये प्रिंट कराना था तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये प्रिंट करा दूंगा, है ना, ये प्रिंट करा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे हर लाइन में जाऊंगा और लाइन में जाकर मैं चेंज करा दूंगा। तो देखिए सेम वर्क करने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, अगर ये लाइन प्रिंट करानी पड़ रही थी तो मुझे सेम
कोड करना पड़ रहा है ना। और वंस अगर मुझे कहीं चेंजेस करने हैं तो मैं वो चेंज जा जाके वहां जा जाके चेंज कर रहा हूँ। तो क्यों ना एक ऐसा कोई ऐसा मेथड हो जिसमें हम क्या करें कि किसी कोड को हम रख दें वहां पर किसी ब्लॉक के अंदर, और जब भी वो कोड एग्जीक्यूट कराना हो देन उसको हम कॉल करा लें, है ना। जितनी भी बार कॉल कराना हो तो हम उसको कॉल करा सकते हैं। 1 टाइम कराना है तो 1 टाइम करा लें, 2 टाइम्स कराना है तो 2 टाइम्स करा लें, 5 टाइम्स कराना है तो हम लोग 5 टाइम्स करा लें। तो जैसे जैसे क्या होता है, फंक्शन को आप ऐसे एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे आपका फैन होता है, तो फैन में आपने क्या कर दिया, एक फंक्शन बना दिया, स्विच बना दिया, स्विच को ऑन ऑफ कर दिया। तो फैन आपको ऑन करना है तो आप सिंपल फैन में जाके कुछ नहीं करते, सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ कर देते हैं। तो जो स्विच ऑफ ऑन ऑफ स्विच के अंदर आपने जो भी फंक्शनलिटी लगा रखी है वो ऑन ऑफ हो जाता है ना। उसका रेगुलेटर होता है तो आप उसको 1 2 3 कर देते हैं तो वो अपने उसमें आपने जो भी फंक्शन कर रखा है वो अपने हिसाब से वर्क करने लगता है। कुछ इसी तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, फंक्शन भी है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि हम सेम वर्क करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कोड को रिपीट करना पड़ रहा है और हम अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो हमें वहां जा जाके चेंज करना पड़ रहा है। अगर मुझे सेम में यहाँ पर एक कोई ऐसा मेरे पास मेथड हो कि मैं इस लाइन को मैं किसी ब्लॉक में पुट कर दूं, है ना, और उस ब्लॉक को मैं कॉल कर लूं जब भी मुझे वो कोड परफॉर्म कराना है, देन उस चीज को भी, उस ब्लॉक को ही हम लोग फंक्शन कहते हैं। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये देखिए, डेफ कीवर्ड से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें फंक्शन कीवर्ड का भी यूज होता है, जैसे सी या फिर जावा, लेकिन पाइथन में डेफ कीवर्ड नहीं आता है। इट मींस ये है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो डेफ इज अ कीवर्ड विच रिप्रेजेंट कि ये फंक्शन है ना। और यहाँ पर कोई भी हम नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कुछ भी नेम दे दिया है ना, और इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर कॉलन देते हैं। तो ये हो गया एक फंक्शन डेफिनेशन। इसकी हम फंक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। डेफ से इंडिकेट होता है कि ये फंक्शन डेफिनेशन है, और ये जो भी यहाँ पर लिखा होगा ये होगा इसका फंक्शन का नेम, कि ये फंक्शन नेम है ना। और यहाँ से इसका ब्लॉक शुरू हो जाएगा, है ना। जब भी ब्लॉक शुरू होगा तो यहाँ पर हमें इंडेंटेशन लेवल मेंटेन करना होगा। जब तक इंडेंटेशन लेवल रहेगा तब तक उसका बॉडी कंसीडर की जाएगी। तो अभी फंक्शन की बॉडी यहाँ पर है, जैसे ही ये यहाँ पर कोड शुरू होगा तो वो बॉडी एंड हो जाएगी। सपोज मैं यहाँ पर एक और लाइन लिख देता हूँ, प्रिंट फंक्शन। तो ये एक फंक्शन डिफाइन हो गया है ना। ये फंक्शन डेफ से हमें ये पता लगता है कि ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन का नेम है, और कॉलन यहाँ पर हमने लगाया, और इसके बाद जो भी इंडेंटेशन लेवल मेंटेन रहेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो है फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन डिफाइन अगर सिर्फ फंक्शन डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होता है ना। फंक्शन कॉल करना पड़ता है। अगर उसका कोड एग्जीक्यूट कराना है तो उसको कॉल करना होगा। अगर मैं चाहता हूं इस फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट हो तो मुझे वो फंक्शन कॉल करना होगा। फंक्शन कॉल कैसे होगा, ये देखिए, फंक्शन में सिंपल यहाँ पर जो भी फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ उसका नेम यहाँ पर पुट करूंगा और फंक्शन मेरा यहाँ पर कॉल हो जाएगा। तो ये देखिए कॉल हो गया है ना, ये देखिए कॉल हो गया। अगर दोबारा मैं किसी फंक्शन को कॉल कराना चाहता हूँ, सेम कोड को मैं दोबारा कॉल कराना चाहता हूँ, तो सेम मुझे फंक्शन दोबारा कॉल करना होगा, तो ये दोबारा कॉल हो जाएगा। ऐसे ही मैं कितनी भी बार इस फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ। 3 बार कराऊंगा तो 3 बार कॉल हो जाएगा, है ना। 4 टाइम्स कराऊंगा तो 4 टाइम्स कॉल हो जाएगा। मैं कराता रहूंगा इसको कॉल तो ये कॉल होता रहेगा, है ना। ये कॉल होता रहेगा, जितनी भी बार कराऊंगा तो कॉल होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मतलब एग्जाम्पल की जगह मैं यहाँ पर 2 की जगह 3 करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर ही चेंज करना होगा, और जहां जहां ये कॉल हो रहा होगा प्रोग्राम में वहां ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इसको कॉल करा रहे हैं। जब ये कॉल कराता है तो यहाँ पर कंट्रोल जाता है और इसके अंदर जो भी कोड होता है वो रन होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको, तो फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन सेट ऑफ
सेट ऑफ कोड है जो जिसको हम डिफाइन कर देते हैं और उसको एक नेम असाइन कर देते हैं, है ना। तो उसको हम कहते हैं ये फंक्शन डेफिनेशन है। तो फंक्शन डेफिनेशन से कुछ भी नहीं होता। अगर हमें वो फंक्शन का कोड जहां भी एग्जीक्यूट कराना है तो हमें वो फंक्शन कॉल करना होता है। कॉल कैसे करते हैं? सिंपल, बाय यूजिंग फंक्शन नेम। जो भी फंक्शन का नेम है वो लिखेंगे और ओपन ब्रैकेट, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाएंगे, फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये एक हमने बहुत ही सिंपल फंक्शन देखा जिसको हम लोग डिफाइन किया और कॉल किया। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सम, है ना। सम फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, टू नंबर्स लेंगे, ए एक्स और बी, है ना, एक्स और बी, एक्स 10 और एक्स और बाय, एक्स 10 और बाय 20। और इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जेड में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं एक्स प्लस बाय, और इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर इस टू नंबर्स को प्रिंट कर लिया, है ना। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। देखिए फंक्शन डिफाइन करने से कुछ भी नहीं होता। अगर मुझे इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है, देन मैं क्या करूंगा, इसे कॉल करना होगा। कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन नेम और ओपन ब्रेस, ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ये यहाँ पर कॉल हो गया। अगर दोबारा मुझे इसको कॉल कराना है देन दोबारा मैं इसको कॉल करा सकता हूँ। एक बार और कराना है तो एक बार और करा सकता हूँ। कितनी बार भी, कहीं भी, कभी भी मैं इस फंक्शन को कॉल करा सकता हूँ, बस अगर मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया। फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, डेफ कीवर्ड और जो फंक्शन का नेम रखना चाहते हैं वो, और कॉलन, और उसके बाद जो उसकी होगी वो बॉडी होगी। जब तक ये इंटरनेशनल लेवल मेंटेन रहेगा तब तक उसकी ये बॉडी कंसीडर की जाएगी। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्पेस देता हूँ तो ये एरर दे देगा। किसकी एरर दे देगा, इंडेंट की एरर देगा। ये देखिए इसने इंडेंट की एरर दे दिया। एरर देता मीन्स कहीं ना कहीं स्पेस कम है या फिर ज्यादा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ये बहुत ही मैंने सिंपल आपको बताया, जो सिंपल फंक्शन होता है, ये सिंपल फंक्शन ऐसे वर्क करता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया। यस और नो टाइप करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। ओके, गुड अदनान, गुड रेहान, गुड, आपको समझ आया। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया। ओके, अब देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें टू नंबर्स को सम कर रहे हैं, ठीक है। और टू नंबर्स कौन से हैं, वही नंबर है जो बार बार, तो इससे तो कोई फायदा है नहीं। कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम टू नंबर पास करें और वो हमें आउटपुट बता कर दे, तब तो उसका कोई बेनिफिट है ना। तो वो भी हम लोग पाइथन में कर सकते हैं। मीन्स हमें क्या करना है, टू नंबर पास करना है, और टू नंबर पास करके जो भी हम नंबर पास करें, मैं अगर टू नंबर पास करूँ 10 और 30 तो दोनों का सम मुझे 40 मिल जाए, है ना। या मैं पास करता हूँ 100 और 200, दोनों का सम मुझे 300 मिल जाए। तो ऐसा फंक्शन मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये फंक्शन तो कोई बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि मुझे हमेशा 10 और 20 को तो ऐड करना नहीं है। देन उसके लिए क्या होता है, फंक्शन इस पाइथन में वो भी होता है, इसमें हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं। यहाँ पर हम लोग पास कर सकते हैं पैरामीटर्स भी, उसे हम लोग समटाइम बोलते हैं, और हम लोग समटाइम उसे आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई पास कर दिया, है ना। एक्स और वाई पास कर दिया और एक्स और वाई को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और ऐड करने के बाद हमने जो भी आया उसको हमने प्रिंट करा दिया, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, देखिए कॉल फंक्शन कैसे करते हैं, सिंपल ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं यहाँ पर इस टाइप से। लेकिन हमें ऐसे ऐसे तब करते हैं जब यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं होता। जैसे इस केस में यहाँ पर कोई आर्गुमेंट नहीं था, लेकिन अगर इस केस में देखिए कोई भी आर्गुमेंट नहीं था ना, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जो आर्गुमेंट पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, देन हमें कॉल कराते समय भी वो पैरामीटर पास करने होंगे, ठीक है। अगर फंक्शन डेफिनेशन में हमने ये डिफाइन किया है कि फंक्शन में पैरामीटर होंगे, देन हमें वो पैरामीटर पास भी कराने होंगे। तो पैरामीटर कैसे पास कराने होंगे, सपोज मैंने यहाँ पर 10 दे दिया और यहाँ पर 100, तो ये मैपिंग हो जाएगी पैरामीटर की। कैसे मैप
होगी, फर्स्ट की फर्स्ट में होगी, सेकंड की सेकंड में होगी। अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये क्या होगा, 10 असाइन हो जाएगा एक्स में, है ना, और 100 असाइन हो जाएगा बाई में। ओके, जब प्रोग्राम देखिए ऐसे रन होगा, यहाँ से रन होगा, यहाँ से आएगा, ये देखेगा ये फंक्शन एक डेफिनेशन है ना, फंक्शन डेफिनेशन में कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम कुछ भी रन नहीं करेगा। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, है ना, प्रिंट आपकी पहचान के लिए कि ये प्रिंट हो रहा है। स्टार्ट कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार्ट लिखने के बाद यहाँ पर ये प्रिंट करेगा स्टार्ट। अब ये देखेगा सम इज अ फंक्शन, ठीक है। जब ये फंक्शन देखेगा तो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा, है ना, डेफिनेशन पर जाएगा और इसको रन करेगा। रन कैसे करेगा, सबसे पहले मैपिंग करेगा एक्स की एक्स में मैपिंग करेगा, और इसकी जो दूसरा आर्गुमेंट है 100 की बाय में मैपिंग करेगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आगे रन होगा, एक्स इज इक्वल टू 10 एंड बाय इज इक्वल टू 100, 10 प्लस 100 110, और z के अंदर जो आ जाएगा वो 110 हो जाएगा। देन 110 होने के बाद यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 110, है ना, 110 होने के बाद यहाँ पर फिर से आ जाएगा और प्रोग्राम आगे चलेगा। आगे जो भी होगा, मैं सपोज यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, आगे जो भी होगा वो वहां पर रन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये देखिए इसमें स्टार्ट हुआ और दोनों को इसने ऐड किया और रन कर दिया, है ना। तो अगर मैं अब एक और रन कराना चाहता हूँ, सपोज मैं 10 की जगह 100 यहाँ पर 200 लेना चाहता हूँ, देन कैसे मैप होगा, देखिए जब ये आगे और प्रोग्राम रन होगा तो दोबारा इसको कॉल करेगा, क्या करेगा, इसकी मैपिंग इसमें करेगा, इसकी मैपिंग इसमें करेगा, और यहाँ पर ये आउटपुट आ जाएगा। तो ऐसे में कितनी भी बार फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ बाय चेंजिंग पैरामीटर, डिफरेंट पैरामीटर। सपोज मैं यहाँ पर 200 और 400 दे दूंगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को, सम फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ इस टाइप से, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि ये आपको ये बोलेगा कि आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो उसको चाहिए 2 आर्गुमेंट्स, है ना, लेकिन आपने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, तो ये आर्गुमेंट मिसमैच की एरर देगा, है ना। तो जब भी आपको आर्गुमेंट मिसमैच की एरर आए तो इसका मीनिंग यही है कि आपने या तो आर्गुमेंट ज्यादा पास किए हैं या कम पास किए हैं। जैसे इस केस में मैंने क्या किया, इस फंक्शन को 2 आर्गुमेंट चाहिए थे, मैंने यहाँ पर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, तब भी एरर आई। अगर मैं यहाँ पर 2 आर्गुमेंट पास कर देता हूँ तो ये कोई एरर नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर अगेन मैं यहाँ पर 3 आर्गुमेंट पास करता हूँ तब भी एक आर्गुमेंट मिसमैच की एरर थ्रो करेगा, है ना। ये वाली लाइन यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन के हिसाब से कितने आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, 2 आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, लेकिन हम पास कितने कर रहे हैं, 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर ये एरर देगा, है ना। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी आर्गुमेंट डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे 2 नंबर्स का सम करना था तो मैंने 2 नंबर्स दे दिए। अगर मुझे 3 नंबर्स का सम करना होगा, सपोज 3 नंबर्स का सम करना है, A, B एंड C, तो मैं 3 नंबर पास करूंगा यहाँ पर, और कैसे करूंगा, यहाँ पर A, B प्लस C, है ना, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगा। तो अभी जब मैंने यहाँ पर 3 नंबर्स को मैंने यहाँ दिया है, तो अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, कॉल देखिए, मैं यहाँ पर कॉल भी इसमें 3 आर्गुमेंट पास करूंगा, है ना, 3 आर्गुमेंट्स। अगर मैं 2 पास करने का कोशिश करूंगा देन ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि अभी फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से इसको 3 आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर 2 पास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर 3 पास करने होंगे। देन ये मुझे 3 को यहाँ पर जो भी हो रहा होगा, ये यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 आर्गुमेंट्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर सम कर दिया है तीनों का। तो यहाँ पर तीनों को इसने 10 प्लस 20 प्लस 30 सम कर दिया। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मल्टीप्लाई कर देगा, है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा। तो जैसा भी आप फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो आपका रन हो जाएगा। तो आप कितने भी आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन फंक्शन डेफिनेशन मींस इसमें जितने आर्गुमेंट्स होंगे उतने आर्गुमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग पास करने होंगे। अगर 2 आर्गुमेंट्स हैं तो 2 आर्गुमेंट पास करने होंगे, 0 आर्गुमेंट है तो 0 आर्गुमेंट पास करने होंगे, अगर 3 है तो 3 आर्गुमेंट पास करने होंगे। इट मींस आपको आर्गुमेंट मैच करना होंगे। तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने अभी फंक्शन को स्टडी किया विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट, पासिंग एन
पासिंग सम आर्गुमेंट्स। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो यस वाई प्रेस करें, अदरवाइज कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं आप। सर वो जो इससे पहले वाला प्रोग्राम है SART लिखे, वो थोड़ा समझ नहीं आया सर। कौन सा वाला? ये वाला? इसमें आपने नहीं उसके नीचे वाला सर। ये वाला दिस वन? यस सर इसमें SART जो आपने लिखा सर वो क्या है समझ नहीं आया। कहाँ पर वेयर? ये मैंने जस्ट स्टार्ट लिखना चाह रहा था, मतलब आपको समझ आ जाए कि प्रोग्राम शुरू हो गया प्रिंट कराने के लिए। अब ये कुछ भी नहीं है, ये प्रिंट कराया है बस, कुछ भी नहीं है इसको। ये मतलब जस्ट प्रिंट कराने के लिए हेलो प्रिंट कराते हैं ना, जिससे कि आपको फ्लो पता लगे कि प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ, हेलो बाय। या नहीं भी लिखना है मत नहीं लिखें, कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो मैं जस्ट प्रिंट हो रहा है। प्रिंट के अंदर कुछ भी होगा तो वो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो सिंपल प्रिंट हो जाएगा, है ना। ओके सर। ओके, तो अभी हमने देख लिया फंक्शन को, हमने ऐसे विदाउट पासिंग एनी आर्गुमेंट भी देख लिया, और फंक्शन को हमने आर्गुमेंट पास करके भी देख लिया, है ना। तो ये हमने 2 टाइप्स देख लिए फंक्शन में। अब ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि फंक्शन में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हम वहीं पर वहीं पर प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम फंक्शन से कोई वैल्यू लेना चाहें और उस वैल्यू को कहीं और यूज करें, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, उस फंक्शन को हम फंक्शन तो ऐसे डिफाइन करते हैं, सम आर्गुमेंट हम a और b ऐसे दे सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, z = a + b, इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। रेदर देन प्रिंटिंग हम लोग यहाँ से रिटर्न भी कर सकते हैं, है ना। रिटर्न क्या कर सकते हैं, z, या कुछ भी आप कर सकते हैं। ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे कॉल करता हूँ सम 10 और 20, तो अभी क्या होगा, देखिए सबसे पहले ये फंक्शन डिफाइन हुआ, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने का। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सम, ये देखेगा ये फंक्शन है तो यहाँ पर जाएगा, इसके अंदर ये असाइन करेगा, इसके अंदर ये असाइन करेगा, मीन्स a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, देन 10 + 20 कितना हो गया 30 = z में असाइन कर देगा और रिटर्न z कर देगा, है ना, रिटर्न z। तो ये रिटर्न होके कहाँ पर आएगा, जहां से कॉल हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न होके। लेकिन जब ये रिटर्न करता है तो जब भी कोई फंक्शन रिटर्न करता है उस वैल्यू को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, मींस असाइन करना पड़ता है, कहीं पर हमें उसे लेना पड़ता है। तो किस में ले लिया, सपोज हमने एस में ले लिया, है ना। अगर मैं इस वैल्यू एस को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मुझे कॉलन लगाना होगा, क्योंकि फंक्शन जब भी हम डिफाइन करते हैं तो हम लोग कॉलन लगाते हैं। तो हमने क्या देख लिया, अभी फंक्शन ये रिटर्न कर रहा है। जब भी फंक्शन रिटर्न करता है तो उस रिटर्न वैल्यू को हमें कहीं स्टोर कराना होता है। उसको हम कैसे करा सकते हैं, = का साइन लगाकर हम लोग स्टोर करा सकते हैं ना, और उसको हम एस में स्टोर करा लेंगे और उस वैल्यू को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। तो ये था फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न हो सकती है। तो देखिए, फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले, जिसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं हो सकता और इसमें कोई रिटर्न वैल्यू भी नहीं थी, है ना। तो इस टाइप के फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं अगर हमें कोई ऐसी नीड है। फंक्शन हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कुछ आर्गुमेंट पास हो सकते हैं और लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, ऐसा भी फंक्शन हमने डिफाइन करके देख लिया। और ऐसा भी हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें आर्गुमेंट्स भी हैं और रिटर्न वैल्यू भी है ना, ठीक है। और हम लोग ऐसा भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, सपोज पाई फंक्शन, कुछ भी, जिसमें हम कोई आर्गुमेंट तो नहीं दे रहे लेकिन रिटर्न वैल्यू हम लोग समथिंग 3.14 रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इसमें हम लोग z में ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ऐसे आ जाएगी। तो ये देखिए, हमने ये भी देख लिया कि ऐसा कोई फंक्शन भी हो सकता है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है लेकिन रिटर्न वैल्यू है, ठीक है।
तो इसमें जो जो भी डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे पाइथन में, जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फंक्शन तो नहीं है पाइथन में, सिंपल एक ही टाइप के हैं, लेकिन हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, बाय पासिंग आर्गुमेंट। ओके, बाय पासिंग आर्गुमेंट, बाय रिटर्निंग वैल्यू एंड विदाउट पासिंग आर्गुमेंट और विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। ओके, तो इस टाइप से हम लोग इसको फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। याद रहे, फंक्शन डेफिनेशन से कुछ भी नहीं होता। एक्शन, रियल एक्शन कब परफॉर्म होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं हम, फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट पास करेंगे, और आर्गुमेंट नहीं है तो हम सिंपल जितने भी आर्गुमेंट्स है, 2 आर्गुमेंट्स है 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, 3 है तो 3 आर्गुमेंट पास करेंगे। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करके हम उसको कॉल कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि फंक्शन को कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग कॉल करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि फंक्शन में अगर आपको कोई भी अगर इश्यू है, कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पुट करें, अगर क्लियर है तो बाय प्रेस करें। ओके, यस। तो देखिए, ये अभी तक हमने जो है जो फंक्शन में हमने, सॉरी, ये पाइथन में ये बेसिक जो देखा, ये आपका डेमो पर्पस के लिए था ओनली। इसमें हमने बहुत ही ऊपरी लेवल पर चीजें देखी हैं, है ना। तो लेकिन इसमें हम लोग इतना ही कवर करने वाले हैं। लेकिन इसका जो अगर एडवांस कोर्स लेंगे आप, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा और आपको 1 बाय 1 करके आपको उसमें एग्जांपल्स भी कराए जाएंगे, और जो भी हमने जो इसके कॉन्सेप्ट स्किप किए हैं वो भी इसमें कराया जाएगा, है ना। और इसके बाद जो इसके एडवांस कॉन्सेप्ट हैं वो भी, जैसे क्लासेस हैं, इनहेरिटेंस है ना, इंपोर्ट है, और आपका जो आपका ट्राई कैसे है ना, एक्सेप्शन है, वो इसमें आपको कराया जाएगा। ये ऑलमोस्ट आपका 40 to 45 आवर्स का कोर्स होगा। देन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसको, मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ कि क्या क्या उसमें कवर होने वाला है। ये देखिए, ये सारा कुछ कवर होने वाला है उसमें। हम लोग इन सबको, ये डेमो में हमने बहुत ही कम समय में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने लर्न किए, लेकिन जब आपका फुल कोर्स लेंगे तो इसको हम लोग डिटेल में बाय यूजिंग प्रैक्टिकल कर करके इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? हाँ, तो इसको हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो जैसे अभी हमने कंटिन्यू ब्रेक को इस स्टेप से, पूरी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, ये सारा कुछ देखेंगे। और पाइथन एडवांस में हम लोग ये सारा कुछ देखने वाले हैं, क्लासेस, इनहेरिटेंस, ये वगैरह देखने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें इनरोल हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए मैंने आपको डेमो में बता ही दिया है। बाकी आपके साथ ये नोट्स शेयर कर दिए हैं, और आपके साथ यूट्यूब का चैनल है वो भी शेयर कर दिया है, या दूसरे कहीं कोई दूसरे ट्यूटोरियल से आप गूगल पर हज़ारों ट्यूटोरियल आपके हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये मतलब मैनुअल इंस्ट्रक्शन वाला कोर्स चाहते हैं तो आपको ये कोर्स एडवांस वाला ज्वाइन करना होगा। तो आप ऑफिस में आप एम्पावर अरबी का जो ऑफिस है वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर कोर्स में क्या पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वो कर सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले ये है कि आप ये समझ के चलें कि आजकल पाइथन
जो भी आईटी फील्ड में है, मैं समझता हूँ जो भी इंडस्ट्री में है उसको सीखना चाहिए। आईटी फील्ड वालों को तो पाइथन बहुत ही कंपलसरी है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर फील्ड में, आईटी में हर फील्ड में यूज हो रही है। आइदर मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंस हो, स्क्रैपिंग हो, आईओटी के एप्लीकेशन हो, है ना, वेब डेवलपमेंट हो, इवन गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज हो रही है। तो बेसिक पाइथन जो आपको आना चाहिए वो बहुत जरूरी है। आप पाइथन को यूज करके कोई भी फील्ड आप चूज कर सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो सर। सर ये अभी यस, तक तो ये डेमो चल रहा है सर? हाँ अभी तक डेमो चल रहा था, अब आज इसका डेमो एंड हो गया है। जी सर। तो सर ये जो देखिए, कोर्स है हाँ सर, तो हाँ, उसमें बेसिक्स और एडवांस दोनों ये रहेगा सर? ये रहेगा जैसे मैंने आपको पाइथन का ये जैसे बता दिया ना। देखिए, ये पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। ये सारा इसमें पाइथन आपको पूरी बाय प्रैक्टिकल आपके साथ, आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आपको बकायदा आपके साथ एग्जांपल दे दे के कराया जाएगा। 2 आवर्स डेली क्लासेस होंगी, है ना, और 40 to 40 आवर्स, ठीक है, इतने दिए जाएंगे आपको। इसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल आपको कवर कराए जाएंगे, है ना। तो ये है। इसके बाद एक जेंगो का कोर्स भी होता है, जेंगो वेब डेवलपमेंट, वो एक सेपरेट कोर्स है ना। तो देखिए, पाइथन आपने सीख ओके। लिया, आपको पाइथन को कहीं भी आपको अप्लाई करना है। आइदर आप वेब डेवलपमेंट में अप्लाई करेंगे तो आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, आप डेटा साइंस में अप्लाई करेंगे तो आप डेटा साइंस सीखेंगे, मशीन लर्निंग में अप्लाई करेंगे तो मशीन डेवलपमेंट सीखेंगे, गेम में अप्लाई करेंगे तो आप पाइथन को, मतलब आपके पास एक पाइथन एक सिंगल टूल है, आप उसको कई फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जहां भी अप्लाई करेंगे उस फील्ड को भी आपको लर्न करना होगा, है ना। तो अगर आपने पाइथन सर सीखना है तो पाइथन, सर कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा सर? कोर्स का ड्यूरेशन देखिए होगा 40 डेज होगा, 40 to 45 डेज ओके सर। होगा। और जिसमें जो टोटल आवर्स कवर होंगे 45 आवर्स कवर्स होंगे। और ओके जिसमें सर। अल्टरनेट डेज होगा, मींस मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस टाइप से होगा 2 to 2 आवर्स। ओके सर। सर ये ऑनलाइन ही होगा ना सर? हाँ ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो आपको आपको पाइथन आती है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको क्या आती है पाइथन? क्या बोले सर, वो आवाज आपकी कट रही है सर। आपको पाइथन आती है क्या? नहीं सर, हम लोग एक बेसिक से सीखना चाह रहे थे। बेसिक से सीखना चाह रहे थे। देखिए, मैंने आपको, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने जो भी यहाँ पर लर्न किया वो उससे आपको कोई फायदा हुआ? यस सर, बहुत फायदा हुआ सर। हाँ हाँ, तो ये देखिए, ये एक एक बहुत ही हमारा एक शॉर्ट टर्म का डेमो कोर्स था, ठीक है। तो डेमो कोर्स में मैंने आपको बहुत कुछ दिया है ना, आपको नोट्स भी ओके दिए, ठीक है, आपको ये भी दिया। तो ये डेमो कोर्स से आप अगर आप फायदा उठाना चाहते हैं तो फायदा, अगर आपको आपको मैंने बता ही दिया कि एडवांस कोर्स होगा, वो इसमें ये सारी चीजें कवर होंगी और डिटेल में जो भी हमने डेमो में कवर किया है। देखिए, डेमो में हमने बहुत ऊपर ऊपर कवर किया है ना, लेकिन जो एडवांस इसका कोर्स होगा उसमें हर चीज को हम डेप्थ में कवर करेंगे। और जो भी हमने डेमो में स्किप किया है वो भी हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने इसमें पाइथन कंटिन्यू ब्रेक स्किप किया है, जिसमें जो फंक्शन कैसे हम मैनिपुलेट करेंगे वो स्किप किया है। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ स्किप किया है, क्योंकि हमें विद इन 4 डेज के अंदर ये कोर्स कंप्लीट करना था एज ए डेमो पर्पज से, है ना। और एडवांस जो होगा सर। कॉन्सेप्ट, सर हमें तो फुल फ्लेश सीखना है सर, डेप्थ में पूरा। डेप्थ में सीखना है ना, तो आपको वही बात है ना, तो आपको ये कोर्स लेना होगा, एडवांस कोर्स लेना होगा, है ना। ओके सर। सर प्रोसीजर क्या है सर? प्रोसीजर ये है कि आप ये जो है ग्रुप पर ही कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप है ना। तो ये इस ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, है ना। तो आपको डेट जब से ज्वाइन हो रहा है तब से बता दिया जाएगा। जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप, मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको एक फॉर्म भी फिल कर दे देता हूँ, या फिर आप ग्रुप में ही डाल सकते हैं। ये ग्रुप है ना, आप इसमें ऐड हैं। यस सर, मैं ऐड हूँ इसमें सर। हाँ, तो आप ग्रुप में जो जो इंटरेस्टेड हैं पाइथन को डेप्थ में सीखने के लिए, 45 आवर्स का कोर्स करने के लिए, वो ग्रुप में डाल सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, तो आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा, सिंपल। ओके सर। ओके हेलो जी। सर,
वेबसाइट पे सर पाइथन का सर 3 कोर्स अवेलेबल है, बेसिक पाइथन, पाइथन और एडवांस पाइथन। तो सर कौन से कोर्स पे रजिस्टर करना होगा सर? आप ग्रुप में पुट कर सकते हैं कि मुझे पाइथन सीख, देखिए आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप पाइथन सीख लीजिए, है ना। पाइथन आपने सीख यस लिया, सर। फिर आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि मुझे पाइथन सीख के पाइथन को अप्लाई कहाँ करना है। आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आप वेब डेवलपमेंट सीखिए, है ना। आपको सर डेटा पाइथन साइंस, सर पाइथन का ही 3 कोर्स अवेलेबल है सर, एडवांस पाइथन, बेसिक पाइथन और सिर्फ पाइथन सर। तो किस कोर्स पे रजिस्टर करना होगा सर? ये मुझे अभी मैंने वहाँ देखा नहीं है कि कौन से हैं अवेलेबल। आप ये जो कोर्स है ना, आप एडवांस पाइथन के लिए कर सकते हैं। और यस सर। इसमें हम लोग, ये मैं आपको जो कोर्स बता रहा हूँ ना, अब उसको पता नहीं वो किसको एडवांस बोल रहे हैं। ये कोर्स जो है सिंपल ओनली पाइथन का, एक है वेब डेवलपमेंट पाइथन जैंगो के साथ, है ना। तो आप ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो वो आपको कर लिया ओके जाएगा। सर, एक बार ही हम लोग साइट विजिट कर लेते हैं सर, और फिर अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपसे फिर कांटेक्ट कर लेंगे सर। आप ग्रुप को कांटेक्ट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसके ओके। जो, हाँ, इसको जो एडमिशन का प्रोसीजर दूसरे लोग देखते हैं, है ना, मैं तो सिर्फ टीच करने वाला हूँ। ओके सर। ओके, गुड। तो आप इसका जो भी फीडबैक हो ना, वो ग्रुप में आप डाल सकते हैं, कि जो भी फीडबैक हो आपको, आपके अंदर आपने डेमो कोर्स किया 8 डेज का, सॉरी 4 डेज का, तो आपको कुछ फायदा हुआ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ आपकी प्रोग्रामिंग में, तो ये सारा कुछ आप वहाँ पर ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ओके ओके। ओके 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 ओके, आई एम क्लोजिंग दिस सेशन। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।